तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे रहेगा, जिसमें हम अपने रेशियो एनालिसिस की सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारा लेसन नंबर 19 होगा। ये जो कोर्स है ये कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट स्टूडेंट्स दोनों के लिए बेनिफिशियल है। और ये लेसन नंबर 19 में हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड अपना एक क्वेश्चन करेंगे। अभी हमने डेटर्स टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड कंसेप्ट समझा था, अब उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है। बस आपको जितने भी मैंने रेशोज़ करा दिए अभी तक उनके सबके फॉर्मूलेज आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। और फॉर्मूलेज से भी क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल पार्ट भी क्वेश्चन में आ जाता है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कोई भी जो रेशो है उसका हाई अमाउंट का कितना रिप्रेजेंटेशन करता है या लो अमाउंट आना कितना रिप्रेजेंटेशन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा डेटर्स टर्नओवर रेशो अगर हाई है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या इट इज़ गुड फॉर द कंपनी और इज़ इट बैड फॉर द कंपनी। अगर मैंने आपसे पूछा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना परसेंटेज होना चाहिए आइडियल, या करेंट रेशो कितना आइडियल होना चाहिए, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। या डेब्ट इक्विटी रेशो कितना होना चाहिए कंपनी के लिए। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये भी फॉर्मेट किए जाते हैं उस टॉपिक में से, सो आपको वो भी आने चाहिए। हर टॉपिक को इतने इन डेप्थ में समझो कि उस टॉपिक से बनकर जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएं आपको हर क्वेश्चन का आंसर आप क्लियरली एक्सप्लेन कर पाओ। क्लियर? ओके। सो अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन, कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो। आपको क्या दिया हुआ है, टोटल सेल्स फॉर ईयर 1,75,000, कैश सेल्स 20% ऑफ टोटल सेल्स, सेल्स रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 10,000, डेटर्स ओपनिंग बैलेंस इज 8,000, क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू 12,000। बेटा आपको क्या निकालना है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अब मैंने ये किया हुआ है क्वेश्चन, मैं दिखाती हूँ। डेटर्स, जिसको ये क्वेश्चन आता है वो करे और जिसको नहीं आता वो मुझसे मेरे साथ समझे, ठीक है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, क्योंकि डेटर्स जो होते हैं वो हमारी जब हम क्रेडिट पे सेल्स करते हैं तभी एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम ऊपर कभी भी टोटल सेल्स नहीं लिखते, हम नेट क्रेडिट सेल्स लिखते हैं। और ये नेट का क्या मतलब होता है बेटा, ये नेट का मतलब होता है वो सेल्स जिसमें से सेल्स रिटर्न की वैल्यू माइनस हो गई है। दैट मीन्स एक्चुअल अमाउंट कितने का सेल हुआ है उसमें से कुछ वापस आ गया है तो उसको माइनस कर देंगे तो हमें नेट अमाउंट मिलेगा, ठीक है बेटा। अब हम क्रेडिट सेल्स पे जानना चाहते हैं, पर क्वेश्चन में हमने देखा कि कहीं पर भी क्रेडिट सेल्स का वर्ड नहीं आया। बेटा टोटल सेल्स कितनी है, 1,75,000 की। कैश सेल्स निकाल सकते हैं हम, 1,75,000 का हम 20% कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कैश सेल्स। तो 20% किया हमने 1,75,000 का, तो मेरे पास कितना आया, 35,000। अब अगर मेरी टोटल सेल्स में से कैश सेल्स 35,000 की है तो मेरे पास क्रेडिट सेल्स पता चल जाएंगी। दैट इज टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। टोटल सेल्स 1,75,000, उसमें से अगर मैं कैश सेल्स माइनस कर दूँ 35,000 तो मेरे पास क्रेडिट सेल्स कितनी आ जाएंगी, 1,40,000। अब मैंने ये देखा कि हमने कुछ आइटम्स जो सेल्स करी थी वो वापस आ गए, बट वो सेल्स रिटर्न किस में से आए हैं, क्रेडिट सेल्स में। इसका मतलब जो सेल्स हमने क्रेडिट बेस पे की थी उसमें से सेल्स रिटर्न आए हैं, वो कितने के, 10,000 के। तो अभी तो सिर्फ क्रेडिट सेल्स आया है 1,40,000। अगर मुझे नेट क्रेडिट सेल्स निकालना है तो 1,40,000 जो मेरी क्रेडिट सेल्स आई है उसमें से मैं 10,000 जो मेरा सेल्स रिटर्न था माइनस कर दूंगी, तो ये 1,30,000 किसको डिनोट कर रहा है, नेट क्रेडिट सेल्स को। डन। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर्स कैसे निकलते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स कितना दिया हुआ है, 8,000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स कितना दिया हुआ है, 12,000। 8,000 में अगर मैं 12,000 को ऐड करती हूँ और डिवाइड बाय 2 करती हूँ तो 20,000 डिवाइड बाय 2 इज 10,000। और अब मेरे एवरेज डेटर्स कितने के आ गए, 10,000 के आ गए। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना होगा, जो आपकी नेट क्रेडिट सेल्स है दैट इज 1,30,000, एवरेज डेटर्स जो आपके 10,000 है डिवाइडेड बाय 10,000। 1,30,000 को अगर आप 10,000 से डिवाइड करते हैं तो आपका कितना अमाउंट आता है, 13 टाइम्स। तो हमें आंसर में क्या लिखना है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 13 टाइम्स। अभी तो आपके क्या एमसीक्यू सीरीज क्वेश्चंस आएंगे, तो एमसीक्यू में आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है, 13 टाइम्स वाला ऑप्शन। पॉइंट क्लियर हुआ कि कैसे आपको डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना है, क्लियर। अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया तो आपके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन आपको गिवन है,
मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। इसका आंसर मैंने सॉल्व नहीं किया, वो आंसर मैं अभी सॉल्व करूँगी। जिसको ये क्वेश्चन समझ आ गया वो अपना प्रैक्टिस करे वीडियो को पॉज करके, और बाद में वीडियो को प्ले करके आंसर मैच कर लीजिएगा। पर जिसको ये क्वेश्चन में डाउट आएगा वो मेरे साथ समझता जाएगा, ठीक। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो। टोटल सेल्स ऑफ ईयर इज 4 लाख। कैश सेल्स इज 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। क्लोजिंग डेटर्स इज 1 लाख। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स ओवर ओपनिंग इज इक्वल टू 40,000। बेटा पहले क्वेश्चन में क्या था? टोटल सेल्स दी हुई है और कैश सेल्स उतने ही परसेंटेज का था टोटल सेल्स का। बट इस क्वेश्चन में टोटल सेल्स दी हैं बट कैश सेल्स कितना परसेंटेज है किसका? क्रेडिट सेल्स का। मेरी बात समझ आई? ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। आपको क्या मानना है? आपको ये मानना है कि क्रेडिट सेल्स आपने 100 की करी, लेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 100। तो बेटा कैश सेल्स कितना है? कैश सेल्स आपको कितना दिया हुआ है? देखो ये इक्वल्स टू है बेटा, कैश सेल्स कितना दिया? 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। 25% किसका? क्रेडिट सेल्स का। और क्रेडिट सेल्स कितनी है? 100। इसका मतलब मेरे पास कैश सेल्स कितनी आ गई? 25। बेटा क्रेडिट पे सेल्स करी है मैंने 100, कैश में सेल्स करी है मैंने 25, तो टोटल सेल्स कितनी आ गई? क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स दैट इज 100 प्लस 25 विच इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा? 125। मैं दैट मीन्स मेरी टोटल सेल्स कितनी है? 125। क्लियर? अब सॉरी, तो इफ टोटल सेल्स, अगर टोटल सेल्स मेरी 125 रुपीज़ की है तो मेरी क्रेडिट सेल्स बेटा तब कितनी थी? 100 की। यही था ना? अगर मेरी टोटल सेल्स 125 है उसमें से क्रेडिट सेल्स कितनी है बेटा? 100। ठीक है जी। इफ टोटल सेल्स इज इक्वल टू 4 लाख, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, अगर आपकी टोटल सेल्स 4 लाख है तो बताइए क्रेडिट सेल्स कितनी होगी? तो क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू ये अमाउंट डिवाइडेड बाय ये अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 4 लाख। क्या किया? 100 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख। क्लियर? बेटा इसको 5 से काटो, 5 टू द 10 0, 5 टू द 10 25, 5 द, ठीक है, 5 4 द 20 एंड 5 5 द 25, 5 8 द 40, 80,000। ठीक है, 80,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज 3,20,000। इसका मतलब है मेरी जो क्रेडिट सेल्स हैं वो कितनी है बेटा? 3,20,000। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये वैल्यू मेरे पास आ गई। क्लियर? ठीक है जी। और देखो क्या है क्रेडिट सेल्स, और इसमें सेल्स रिटर्न का कुछ नहीं है। अब देखना, हमें एवरेज डेटर्स चाहिए। एवरेज डेटर्स को पाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे क्लोजिंग डेटर्स चाहिए और ओपनिंग डेटर्स भी चाहिए। बेटा इस लाइन को समझने की कोशिश करो। एक्सेस किसका? क्लोजिंग डेटर्स का। किस पे? ओपनिंग डेटर्स पे। इसका मतलब क्लोजिंग डेटर्स का एक्सेस है तो क्लोजिंग डेटर बड़ी वैल्यू है। क्या है एक्सेस? माइनस किस पे है? ओपनिंग डेटर्स पे। कितने अमाउंट का है? 40,000 का है ना? 40,000 का ही है ना? ठीक है, 40,000 का। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स ओवर, ओवर के बाद जो वर्ड होता है वो पीछे आता है और एक्सेस के साथ जो वर्ड होता है वो आगे आता है। एक्सेस का मतलब होता है बड़ा। अगर 5 जो नंबर है वो 2 से बड़ा है तो वो कितना बड़ा है? तो हम माइनस करते हैं। 5 नंबर 2 से 3 बड़ा है। 5 में से 2 माइनस करूंगी तभी तो 3 पे पहुंचूंगी। समझ आ रही है ये क्यों मैंने माइनस किया और किस वर्ड को मैंने आगे क्यों रखा? एक्सेस ऑफ, जिसका भी वो एक्सेस होता है वो पहले वर्ड आता है। ओवर के बाद जो वर्ड होता है वो हमेशा बाद में आता है। और जब भी हम एक्सेस की बात करते हैं इसका मतलब आगे वाला नंबर बड़ा है दूसरे वाले नंबर से, तो माइनस करना है कितना बड़ा है। बेटा क्वेश्चन में क्लोजिंग डेटर्स कितना दिया हुआ है? 1 लाख, तो 1 लाख माइनस ओपनिंग डेटर्स इज इक्वल टू 40,000। अब इस 1 लाख को इधर ही रहने दो, इस 40,000 को इधर ले आओ तो माइनस 40,000, और इस माइनस ओपनिंग डेटर को उधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा ओपनिंग डेटर्स। तो 1 लाख में से 40,000 गया तो कितना आया बेटा? 60,000 कितना है? ओपनिंग डेटर्स है। मेरी बात समझ आई है आप लोगों को? पॉइंट इज क्लियर कि क्लोजिंग डेटर्स क्या था? क्लोजिंग डेटर्स 1 लाख का था। क्लोजिंग डेटर्स और ओपनिंग डेटर्स में जो फ़र्क है वो 40,000 का है। तो हमने 40,000 को इधर माइनस किया और ओपनिंग डेटर्स को माइनस में उधर जाके प्लस कर दिया। तो 1 लाख में से 40,000 माइनस में गया तो कितना हुआ? 60,000। तो ओपनिंग डेटर्स कितने आ गए? 60,000। क्लोजिंग डेटर्स मेरे पास ऑलरेडी 1 लाख है, ओपनिंग डेटर मेरे पास 60,000 आ गए, डिवाइडेड बाय 2 किया तो कितना आ गया? 1,60,000 अपॉन 2।
विच इज़ इक्वल टू बेटा 80,000। ये बात समझ आइए, किसके इक्वल है? 80,000 के। डन। अब डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं? क्रेडिट सेल्स कितनी हुई है अपॉन एवरेज डेटर्स। बेटा क्रेडिट सेल्स अभी आपने निकाली 3,20,000 था, अभी आपने एवरेज डेटर्स निकाले 80,000, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये 0 से 8 इंटू 4, दैट इज 4 टाइम्स क्या है? डेटर्स टर्नओवर रेशियो। बात समझ आई है आप लोगों को? तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का कितना वैल्यू आ रही है? 4 टाइम्स। आप लोग ने जिसने अपने आप किया है उसको मैच करने की कोशिश करिएगा कि आंसर मैच हुआ या नहीं, और जहां पर भी आपको गलत लग रहा है उसको वीडियो को देखें और समझें, और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिएगा, ठीक है? सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट ज़रूर करना है कि कैसी लगी है वीडियो। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।